कुछ भी कहो सुरेश भाई, इस बार की फसल अच्छी हुई है। हाँ जगदीश, हमारे गांव की जमीन ही इतनी उपजाऊ है कि इस बार भी अच्छा मुनाफा होगा, देख लेना। दोनों ऐसे ही बात करते अपने खेत पर जा रहे थे। रोहन उनकी ये बात सुन लेता है। अच्छा मुनाफा होगा तब तो मेरा हिस्सा भी बनेगा, जिससे हम अपनी दारू पार्टी करेंगे। फिर दोनों दोस्त खेत पर आ जाते हैं। सुरेश के खेत पर 2 मजदूर काम करते थे। अरे राजू, जरा उस कोने में भी खोद देना, वहाँ बहुत झाड़ियाँ उगाई हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं वहाँ नहीं खोदूंगा, वहाँ सांप निकलने का डर होता है। ठीक है, मैं खुद खोद लूंगा, तुम बाकी के हिस्सों में काम करो। सुरेश अपने हाथों में औजार लेकर जमीन की खुदाई करना चालू कर देता है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस जमीन के अंदर कुछ है। धीरे धीरे वो खुदाई करता है और वहाँ उसको कुछ कठिन चीज दिखाई देती है। वहाँ एक शिवलिंग दिखाई पड़ता है। जय हो बम बम भोले, जय हो बम बम भोले। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ सुरेश, सोना चांदी मिल गया क्या तुझे? अरे जगदीश, शिवजी मिले हैं, शिवजी मेरी जमीन के अंदर, और इनके आगे तो सोना चांदी भी कुछ नहीं। सुरेश के खेत में पत्थर नहीं, भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग मिला था। और ये बात दूर दूर के गांव और शहर तक फैल गई और आखिर में ये बात सरकार के तत्व विभाग तक भी पहुंच गई। और अगले दिन तत्व विभाग के कुछ लोग शिवलिंग की जांच के लिए आ गए। ये जमीन किसकी है? ये जमीन मेरी है साहब। देखिए, ये शिवलिंग कम से कम दशकों साल पुराना है, तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम आपकी जमीन को खरीद कर एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए इस जमीन के बदले में? अरे साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हम तो आम आदमी हैं, हम पर भगवान शिव की कृपा हुई वही काफी है। आप बस मंदिर बनवा दीजिए, बाकी सेवा हम खुद कर लें यहाँ की, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। सुरेश ने बिना लालच किए अपनी जमीन पर भगवान शिव का मंदिर का काम शुरू करा दिया। 1 साल के बाद मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ। वहाँ दूर दूर से लोग गांव में मंदिर के दर्शन करने आने लगे ताकि उन पर भी शिव जी की कृपा होने लगे। लोगों के दान मात्र से ही सुरेश के पास बहुत सारी जमा पूंजी हो गई। एक दिन रोहन और उसके दोस्त बातें कर रहे थे। इस सुरेश के बच्चे ने मेरे बापूजी से बोलकर मेरा तो खर्चा पानी बंदी करा दिया, और खुद देखो कितने पैसे कमा रहा है। बिल्कुल रोहन भैया, मैंने तो सुना है ये मंदिर से लाखों रुपए कमा रहा है। हम भी अब क्या ही कर सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं, यहाँ आओ जरा। रोहन अपने दोस्तों के साथ सुरेश के पैसे छीनने की पूरी योजना बनाता है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज रही थी। न हवा चल रही थी, न कोई बजा रहा था, फिर भी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज रही थी। और तभी सभी गांव वाले मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर मंदिर के पास एकत्रित हो जाते हैं। किसी ने जरूर कोई पाप किया है, नहीं तो कभी बिना हवा के या बिना बजाए अपने आप घंटी कभी बज ही नहीं सकती। हाँ सही कहा तूने, जरूर इस सुरेश ने दान के पैसे हड़प लिए होंगे। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? आप चाहो तो मंदिर के सारे पैसे खुद रख लो और खुद सेवा कर लो, पर भगवान के लिए मुझ पर ऐसे पाप न लगाओ। अरे मैं सुरेश को अच्छे से जानता हूँ भाई, वो चंद पैसों के लिए ऐसा नहीं करेगा। अरे जरूर हम गांव वालों से ही कोई गलती हुई है, कल हमको किसी विद्वान से पूछना पड़ेगा। अभी सब जाकर सो जाओ। सभी मंदिर वाले इस बात को लेकर सोच में पड़ जाते हैं और अगले दिन सभी गांव वाले फिर से मंदिर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सबको मंदिर के पास पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे दिखाई देते हैं, जिन्होंने कपाल पर सफेद भस्म और शिवजी जैसी माला पहनी हुई थी, मानो जैसे कोई शिवजी का रूप हो। तुम में से सुरेश कौन है? जी बाबा, मैं सुरेश हूँ, कहिए क्या बात है? मूर्ख इंसान, तुझे इतना भी नहीं पता क्या कि शिवजी को क्या चीजें पसंद हैं? मुझे क्षमा करें बाबा, मैंने तो अपने पूरी मन से भगवान शिव की सेवा करी थी। अब आप ही कोई उपाय बताइए बाबा, जो भगवान शिव मान जाए। बाबा रोहन के दोस्त से कहता है, यहाँ आओ तेजस्वी बालक, और जाओ जो जो चीजें मैं बोलता हूँ वो लेकर आओ, और सारे पैसे इस लालची इंसान से लेना जो दान पात्र का सारा पैसा खा कर बैठा है। रोहन के दोस्त बाबा के कहने पर दारू और भी नशे की कुछ चीजें लेकर आते हैं और ये सब देखकर गांव वाले हैरान थे। भगवान शिव का अपमान किया है तुमने, किसी ने भी उनकी सेवा ठीक से नहीं की है। अबे यार, आज रोहन भैया नहीं दिख रहे। बेवकूफ, ये बाबा ही तो हमारे रोहन भैया हैं। ये तो बड़े गोलीबाज निकले। हर हर महादेव। भोले बाबा आप सभी से नाराज हैं, इसलिए वो रात को ही मेरे हाथों से ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए आज रात मंदिर के पास कोई मत आना, नहीं तो गांव में घोर आतंक आ जाएगा।
बाबा की बात मानकर गांव वाले सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर सुरेश को बाबा पर शक होता है और रात को सुरेश मंदिर के पास आकर और रोहन को उनके साथ दारू पीता देख उसका शक यकीन में बदल जाता है। वही मैं सोचूं, ये बाबा सारे नशे की चीजें क्यों मांग रहा था, लेकिन रोहन और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे एक जगह बांध कर रख देते हैं। अगले दिन सुरेश को छोड़कर सभी लोग बाबा के पास फिर आ जाते हैं। बाबा अब तो सब ठीक है ना? हाँ अब सब ठीक है। सुरेश मंदिर की दान पेटी से चोरी करता था, इसलिए भगवान शिव नाराज थे। अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम बस रोज मेरा बताया हुआ पूजा विधि का सामान लेकर आना। मैं अपनी भक्ति से बाबा को खुश कर रहा हूँ। एक बार फिर से रोहन ढोंगी बाबा बनकर सबको ठग रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु दर्शनपुर आए हुए होते हैं और वो ढोंगी बाबा रोहन से कहते हैं, क्या आप कोई सबूत दे सकते हैं कि आप ये सारी चीजें बाबा को ही चढ़ा रहे हैं? मुझ पर आरोप? क्या मुझे इसकी सफाई देनी पड़ेगी गांव वालों? तभी वहाँ पर पीछे से सुरेश आ जाता है और बाबा से कहता है, हाँ आपको सफाई देनी पड़ेगी, और कल रात मैंने तुम लोगों को खुद देखा है। ये लोग कल मंदिर के पीछे शराब पी रहे थे और मुझे पता चलने पर मुझे बांध कर रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ जो कहीं से महान साधु बाबा आए और अपनी शक्ति से इन्होंने मुझे बचा लिया। तो क्या हुआ? मैं शिवजी का अंश हूँ। मैंने पी लिया तो समझो शिवजी ने भी पी लिया। तो शिवजी ने तो विष भी पिया था। आप भी थोड़ा चख लो ताकि लोगों को ये सिद्ध हो जाए कि आप भगवान शिव के ही अंश हो। हाँ मैं पी लूंगा। विष है भी किसी के पास? हाँ मेरे पास है, ये लीजिए। ये बात सुनकर रोहन का सारा पासा पलट जाता है। डर डर कर नकली शिव बने नकली बाबा ने विष हाथों में ले तो लिया था। मैं तो भूल ही गया था, आज मेरा निर्जल उपवास है। कोई और काम बोलो, कर दूंगा। ये विष तुमसे नहीं पिया जाएगा, परंतु इस विष को मैं पी कर दिखाऊंगा। वो संत बाबा उस विष को पी लेते हैं जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। ये चमत्कार देख सब लोग हैरान थे। रोहन अपनी सारी नकली दाढ़ी और वो चोला निकाल कर फेंक देता है और उसके दोस्त तभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गांव के लोग उनको पकड़कर चप्पलों से मारने लगते हैं। अरे बचाओ रे बाप रे, अरे बाप रे मार डाला, अरे भाई बचाओ है, मारो मत यार। सभी गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद कहते हैं और सुरेश बाबा से कहता है, साधु बाबा बताइए मैं इसके बदले आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा सेवा नहीं, बस इतना अंतर समझ लो कि असली शिव कौन है और नकली शिव कौन है। असली शिव कभी इस तरह की मांग नहीं करता जैसी इस नकली शिव बने इस ढोंगी लड़के ने की है। अच्छा मैं तो ढोंगी बना था, लेकिन आप कौन सा सच्चे शिव हो? आप भी मेरी तरह कोई पाखंडी हो जो इन गांव वालों को ठगने आए हो? ये बात सुनते ही वो संत साधु अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव भगवान होते हैं। ये देख सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रोहन उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उस दिन के बाद सभी बुरे काम छोड़ने की बात कहता है। फिर महादेव उस मंदिर में जाते हैं और उस शिवलिंग में समा जाते हैं। अब उस गांव में भोलेनाथ की खूब पूजा होने लगी।